क्या मंडी बहाउद्दीन में हमने जंग का ऐलान होता देखा है? फाद हुसैन लिखते हैं कि बुध को शरीफ खानदान के गढ़ बस्ती पंजाब में वजीर आजम इमरान खान ने अपना भारी कुल्हाड़ा उठाया और इसे जोरों से घुमाया। अपने कंटेनर पर खड़े अपने ओहदे की जंजीरें तोड़कर दोबारा सियासी जंग में दाखिल होते वजीर आजम बड़े पुरजोश दिख रहे थे। वो एक बार फिर शिकारगाह में बड़ा शिकार करने के लिए वापस आ चुके थे। वजीर आजम खान शिकारी खान में बदल चुके थे। वही शख्स, वही कंटेनर और वही बयानिया। तो तब और अब में फर्क क्या है? वक्त बदलता रहता है, जैसा कि एक मशहूर गुलकार ने कहा था, बल्कि वक्त बदल चुका है लेकिन कोई हुकूमती जमात को बताना भूल गया। यही वजह है कि माजी में जो बातें कानों को बहुत भरी लगती थी, अब कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं। तो ये हैं वो 5 वजूहात जिनकी वजह से पीटीआई बयानियों की जंग हार रही है। नंबर 1, पीटीआई ये समझने से कासिर है कि एक हुकूमत जिसे लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए मैंडेट मिला है, वो इक़्तिदार में आने के 3 साल बाद अपने मुखालफिन को अपने बयानिए का मरकज नहीं बना सकती। शरीफों पर तंज़ तनकीद उस वक्त काम कर रही थी जब शरीफ हुकूमत में थे और इमरान खान अपोजिशन में। वो आसान हदफ थे और इमरान जबरदस्त जा रहे थे। जब वो अपने अल्फाज से शरीफों चीर फाड़ करते थे तो जिस अंदाज में सामेन धारते थे, इससे वाज़ेह था कि लोग माने हुए सियासी पहलवानों के मुकाबले में एक नवामूज के साथ थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पीटीआई को यह बताना होगा कि इसने लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए दिए गए मैंडेट का क्या किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगर वजीर आजम और वज़रा ने अपने बयानिए को अपने वोटर्स के उमंगों के मुताबिक ना ढाला तो उनका बयानिया हवा में उड़ जाएगा। नंबर 2, पीटीआई को यह अंदाजा नहीं हो रहा कि जो बयानिया अपोजिशन में होते हुए मुखालफिन को बिछाड़ने में इस्तेमाल होता है, उसे हुकूमत में आने के बाद अपने कामों की तरबीज के काबिल भी बनाना चाहिए। हुकूमत में होते हुए हुकूमती जमात की नाकामियों में सबसे हैरत अंगेज और नुकसानदेह इसका गवर्नेंस के हवाले से अपनी कामयाबियों की तरवीज में नाकामी है। ये अपोजिशन पर इस कदर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि ये भूल ही गए कि मुल्क भी चलाना है। इसने अपनी कारकर्दगी के बजाय अपोजिशन के साथ अपने सलूक को कारकर्दगी का मायार बना दिया। यही वजह है कि नाअहल और सिलेक्टेड के टैग इनके साथ चिपक गए हैं। पीटीआई हुकूमत में रहते हुए अपने काम जितने भी थे को महारत से सामने नहीं ला सकी और यही वजह है कि इसके तर्जमान इन टैग्स का जवाब नहीं दे सके। इलेक्शन मुहिम में जाती जमात को यह नाकामी बहुत भारी पड़ेगी। नंबर 3, पार्टी ये भी समझने से कासिर है कि एहतिसाब पर इसके बयानी और इसकी कामयाबी में कितना फर्क पड़ा है और इसके नताइज क्या होंगे। कोई वजह थी कि ताकतवरों के एहतिसाब का नारा पाकिस्तानियों में इतना मकबूल था। वो ताकतवरों के हर तरह के जुर्म के बावजूद साफ बच निकलने से शदीद तंग है, खास तौर पर जबकि उन्हें खुद इसी कानून के जरिए बदतरीन जुल्म का निशाना बनाया जाता है। इमरान खान ने थे, इन्हें उम्मीद थी कि वो एहतिसाब सबका करेगा और इसलिए इनके बयानिए पर वो लब्बैक कह रहे थे। लेकिन पिछले 3 सालों में इस बयानिए की बदतरीन नाकामी ने इसमें से रूह निचोड़ डाली है। न सिर्फ पीटीआई इन लोगों को पकड़ने में नाकाम रही जिन पर ये करप्शन का इल्जाम लगाती थी, बल्कि इसने अपने अमल से साबित भी किया है कि अगर इसके किसी अपने पर करप्शन का इल्जाम लगे तो ये इससे सरफे नजर भी बरतती है। इससे बयानिए को कितना नुकसान पहुंचा इसका हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता। अगर अब पार्टी इस बयानिए के साथ अवाम में जाती है, जैसा कि वजीर आजम मंडी बहाउद्दीन में गए भी हैं, तो उन्हें जबरदस्त पजीराई नहीं मिलेगी। नंबर 4, पीटीआई को अब तक ये नहीं समझ आई कि अपोजिशन में होते हुए अमूमी इल्जामात लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब आप 3 साल से ज्यादा हुकूमत में रह चुके हों तो इन इल्जामात को साबित करने के लिए सबूत देना पड़ते हैं। वजीर आजम ने जुमे को मंडी बहाउद्दीन में अपने मुखालफिन के बारे में बिल्कुल वही बातें की जो उन्होंने 2017 में भी किसी जुमे को कही होंगी, या 2015 में या 2013 में। बार बार एक ही बात लोग बस इतनी ही बार सुनते हैं, खास तौर पर जब उनकी हुकूमत को इन तमाम इल्जामात को साबित करने के लिए 3 साल से ज्यादा का वक्त मिल चुका हो। यह हकीकत है कि पीटीआई इस पर कुछ भी नहीं कर सकी और इसे बार बार वही इल्जामात दोहराना पड़ते हैं और इन्हें साबित करने के लिए इसके पास ऐसे कोई सबूत नहीं जो किसी अदालत में पेश किए जा सके। इसका मतलब है कि पार्टी के बयानिए में से हवा निकल चुकी है। ये इसके जयाले सपोर्टर में तो मकबूल हो सकता है, लेकिन उन सपोर्टर्स की तादाद इतनी नहीं कि जमात को दोबारा इख्तिदार में ला सके। दोबारा इख्तिदार में आने के लिए पार्टी को उन लोगों को वापस लाना होगा जिन्होंने इसे 2018 में ये बयानिया सुन के इमरान खान को इसलिए वोट दिया था कि बाकी सबको भी तो देख चुकी हैं, एक बार इन्हें भी बारी दे देते हैं। वो बारी दे के देख चुके हैं। नंबर 5, पार्टी ये समझने में नाकाम है कि इसके पास ऑफर के लिए कुछ नया नहीं है और ये खला बहुत खतरनाक है। जो वादे उसने किए थे उनका तो 3 साल में कुछ बना नहीं, तकरीबन सभी नाकाम हो गए हैं। नाकामी की वजूहात और बहाने एक पुरअसर बयानी का हिस्सा नहीं हो सकते। क्या करेगी पीटीआई अगर उसे एक और मुद्दत मिल गई? अगर जवाब वही है जो 2014 में कह रहे थे कि हम करेंगे, तो इस दफा क्यों नहीं कर सके? सिस्टम का कसूर है, अपोजिशन की गलती है, अवाम ठीक नहीं मिली। नाकामी को मानने, उसे तस्लीम करने से इनकार से इससे भी बड़ी नाकामी जन्म लेती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।